मलयालम लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को कहते हैं ममाची और ग्रैंडफादर को कहते हैं पपाची। पपाची गवर्नमेंट ऑफिसर थे और दिल्ली में पोस्टेड थे, लेकिन अपने रिटायरमेंट के बाद वो वापस अपने होम टाउन आईएमएनएम आ गए। ममाची को पिकल्स बनाना अच्छा लगता था, इसलिए आईएमएनएम आते ही उन्होंने पिकल बनाना स्टार्ट कर दिया। एक बार कोट्टयम बाइबल सोसाइटी फेयर ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो उन्होंने ममाची को अपना फेमस बनाना जैम और मैंगो पिकल बनाने को कहा। फेयर में ममाची का बनाना जैम और मैंगो पिकल बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गया और उन्हें आगे के भी इतने ज्यादा ऑर्डर्स मिल गए जितने वो टाइम पर पूरे नहीं कर सकती थी। अपनी इस सक्सेस से उन्हें बहुत खुशी मिली और उन्होंने पिकल्स और जैम बनाने का बिजनेस ही स्टार्ट कर दिया और वो पूरे साल भर बिजी रहने लगी थी। पपाची भी रिटायरमेंट के बाद शेम और डिस्ग्रेस फील कर रहे थे, क्योंकि अब उनके पास कुछ काम नहीं था। पपाची ममाची से 17 साल बड़े थे और अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने नोटिस किया कि अब वो बूढ़े हो गए हैं, जबकि उनकी वाइफ अभी भी यंग है, और ये बात सोचकर उन्हें बहुत शौक भी लगा। ममाची की आंखों में कॉनिकल कॉर्नियास था और उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन तब भी पपाची अचार बनाने में उनकी हेल्प नहीं करते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए अचार बनाना एक सुइटेबल जॉब नहीं थी। पपाची हमेशा से ही दूसरों से जलने वाले आदमी रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात से भी बहुत जेलसी हुई कि अचानक से उनकी वाइफ को सब लोगों की अटेंशन मिल रही है, जबकि उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा है। वो बस अपना सूट पहने हुए अपने कंपाउंड में ही घूमते रहते, जहाँ पर लाल मिर्च और पाउडर्ड हल्दी रखी हुई होती थी। वो बस ममाची को उनका बिजनेस मैनेज करते हुए देखते रहते थे। हर रोज रात को वो एक ब्रास फ्लावर वास से ममाची को मारा करते थे। किसी को मारना पीटना उनके लिए नई बात नहीं थी, लेकिन बस अब वो मामाची को पहले से भी ज्यादा मारने लगे थे। एक रात उन्होंने मामाची का वायलिन तोड़कर नदी में फेंक दिया था। फिर गर्मियों की छुट्टियों में उनके बेटे चेको आए। चेको ऑक्सफोर्ड में रहते थे। वो बैलियोल कॉलेज में नाव चला चलाकर काफी स्ट्रांग भी हो गए थे। चेको के आने के एक हफ्ते बाद उन्होंने देखा कि अपने स्टडी रूम में पपाची मामाची को मार रहे हैं। चेको स्टडी रूम में गए। उन्होंने पपाची का वो वाला हाथ पकड़ा जिस हाथ में उन्होंने ब्रास वाज पकड़ा हुआ था, और उसे उनकी कमर के पीछे घुमा दिया। फिर चेको ने पपाची से कहा, मैं चाहता हूं कि ये दोबारा ना हो। इसके बाद पपाची पूरा दिन अपने वरांडा में बैठे रहे और गार्डन की तरफ देखते रहे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया जो उनकी कुक कोचू मरिया ने उन्हें लाकर दिया। देर रात को वो अपनी स्टडी में गए और वहां से अपनी फेवरेट महागोनी रॉकिंग चेयर लाए। उन्होंने चेयर को ड्राइववे में रखा और प्लम्बर्स मंकी रेंच से मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों को वहीं पर छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने मामाची को कभी टच भी नहीं किया, लेकिन जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने मामाची से कभी बात भी नहीं की। अगर उन्हें मामाची से कोई काम होता भी था तो वो अपनी कुक कोचू मरिया या अपनी सिस्टर बेबी कोचामा को कहा करते थे, जो आगे जाकर वो बात मामाची से कर दिया करती थी। और शाम को जब उनके घर दूसरे लोग आया करते थे तो वो सबके सामने वरांडा में बैठकर अपनी शर्ट पर बटन सिला करते थे। वो बटन उनकी शर्ट पर पहले से ही लगे होते थे, लेकिन वो तो बस लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ममाची उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है और उन्हें नेग्लेक्ट करती है। अपनी इन हरकतों की वजह से उन्होंने काफी हद तक आईएमएनएम के लोगों को इस बात पे तो यकीन करवा ही दिया था कि उनकी वाइफ्स का काम करना ठीक नहीं है। पपाची ने मुन्नार के एक ओल्ड इंग्लिशमैन से स्काई ब्लू कलर की प्लाईमाउथ कार भी खरीदी, और इसके बाद आईएमएनएम में सब लोग उन्हें पहचानने लगे थे। वो इतनी गर्मी में भी अपना सूट पहनकर पसीने से भीगे हुए आईएमएनएम की पतली सड़कों पे घूमते रहते थे। वो ममाची या दूसरे किसी भी फैमिली मेंबर को ना तो कार ड्राइव करने देते थे और ना ही साथ बैठाते थे। प्लाईमाउथ कार एक तरह से पपाची का रिवेंज था। अपनी सर्विस के टाइम पे पपाची पूसा इंस्टीट्यूट में एक इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट रहे थे। एन एंटोमोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स। इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले गए तब उनकी पोजीशन इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट से बदलकर ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एंटोमोलॉजी हो गई थी। जब वो रिटायर हुए तब उनकी पोस्ट डायरेक्टर के बराबर ही थी। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामयाबी यही थी कि उन्होंने जो मौत डिस्कवर की थी उसका नाम वो अपने नाम पर नहीं रख पाए थे। उन्होंने वो मौत तब ढूंढी थी जब वो सारा दिन फील्ड वर्क करके आने के बाद शाम को अपने रेस्ट हाउस के वरांडा में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तब वो मौत खुद ही उनकी ड्रिंक में आकर गिर गई थी। पपाची ने उस मौत को ड्रिंक से बाहर निकाला और उसकी बनावट को देखा। उन्हें बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि शायद उन्होंने एक नई मौत ढूंढ ली है। अगली सुबह उन्होंने उसे धूप में रख दिया ताकि उसपे से अल्कोहल इवेपोरेट हो जाए।
इसके बाद अगली ट्रेन पकड़कर वो दिल्ली आ गए ताकि वो इस मौत को स्टडी कर पाए और इस नई डिस्कवरी से उन्हें अब फेम भी मिल जाए। लेकिन 6 महीने की एंजाइटी के बाद उन्हें बताया गया कि जो मौत उन्होंने डिस्कवर की है वो पहले से ही डिस्कवर की जा चुकी है और इसका नाम लाइमेंट्रिडे है। लेकिन इससे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब 12 साल बाद दोबारा से मौत की टैक्सोनॉमी हुई। तब लेपिडोप्टेरिस्ट्स को ये पता चला कि जो मौत पापाची ने डिस्कवर की थी वो सच में नई स्पीशीज ही है। लेकिन तब तक पापाची रिटायर हो चुके थे और आईएमएनएम में रहने आ गए थे, इसलिए अब इस मौत का नाम उस टाइम के एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी के नाम पर रख दिया था। जब पापाची सर्विस में थे तब ये एक्टिंग डायरेक्टर पापाची से जूनियर ऑफिसर थे और पापाची इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पापाची हमेशा से ही गुस्से में तो रहते ही थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अब वो और भी ज़्यादा गुस्से में रहने लगे थे। पापाची अपनी लाइफ टाइम में जिस भी घर में रहे तब ऐसी ही कोई मौत उनके गार्डन में आ ही जाया करती थी जिसे देखकर पापाची को बहुत गुस्सा आ जाया करता था, जिसकी वजह से उन्हें तो प्रॉब्लम होती ही थी, लेकिन उनके गुस्से की वजह से घर के बाकी फैमिली मेंबर्स को भी प्रॉब्लम हो जाती थी। जब तक पापाची जिंदा रहे वो आईएमएनएम जैसी इतनी गर्म जगह पर भी अपना 3 पीस सूट पहनते थे और एक गोल्ड पॉकेट वॉच भी रखते थे। अपनी ड्रेसिंग टेबल पर वो अपनी एक पिक्चर भी रखते थे जिसमें वो यंग थे। ये पिक्चर उन्होंने वियना के एक स्टूडियो में खिंचवाई थी जब वो वहाँ अपना 6 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स करने गए थे, जिसकी वजह से ही उन्हें इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट की पोस्ट मिली थी। जब वियना में पापाची अपना डिप्लोमा कोर्स कर रहे थे तब ममाची वायलिन क्लासेस लेने लगी थी। लेकिन जब ममाची के टीचर लॉन्स की टफिंटल ने पापाची को ये बताया कि आपकी वाइफ बहुत टैलेंटेड है और वो कॉन्सर्ट क्लास में भी जा सकती है, तो उन्होंने उनकी क्लासेस बीच में ही बंद करवा दी थी। जब पापाची की डेथ हुई तो ममाची ने एक फैमिली फोटोग्राफ को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में भी प्रिंट करवाया था। इसके साथ एक नोट में लिखा हुआ था, नोटेड एंटोमोलॉजिस्ट श्री बेनान जॉन इपे, son of late Reverend E. John Ipe of IMNM, popularly known as Punnian Kunju, suffered a massive heart attack and passed away at the Kottayam General Hospital last night. He developed chest pains around 1 a.m. and was rushed to hospital. The end came at 2:45 a.m. Shri Ipe had been keeping indifferent health since the last 6 months. He is survived by his wife Sushma and 2 children. पापाची की फ्यूनरल पे ममाची बहुत रोई थी। मेरी मदर, जिन्हें मैं अम्मू कहती थी, उन्होंने मुझे और मेरे भाई को ये कहा था कि ममाची इसलिए नहीं रो रही है कि वो पापाची को प्यार करती थी, बल्कि वो इसलिए रो रही है क्योंकि उन्हें पापाची की आदत थी। उन्हें आदत थी कि वो पिकल फैक्ट्री में इधर उधर घूमते रहते थे और कभी भी उनको मार देते थे। अम्मू ने हमें कहा था कि ह्यूमन बींग्स क्रिएचर ऑफ हैबिट होते हैं और ये बहुत अमेजिंग होता है कि हमारी आदतें हमसे क्या क्या करवा देती है, और अगर तुम ठीक से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि पापाची का ममाची को ब्रास वास से मारना तो बस एक छोटी सी आदत ही थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।